चलिए आज की इस कक्षा का शुभ आरंभ करते हैं और आज इस क्लास में हम लोग अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जिसमें आप अपने डेटा फ्रेम के अंदर एक नई रो को ऐड करना चाहते हैं या फिर किसी पुराने डेटा के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक डेटा फ्रेम दे रखा है। अब हम ऐसा कुछ चाहते हैं कि हम आकाश के रिकॉर्ड के नीचे भी एक न्यू रो ऐड कर दें। कर सकते हो। आप चाहते हो कि पूनम का जो रिकॉर्ड है इसको हम चेंज कर दें, इसकी जगह कुछ और रिकॉर्ड आ जाए। तो दोनों में से कोई भी काम जब आपने करना है तो आप इस आज की क्लास को देख रहे होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये दो चीज़ें की थी जिसके अंदर हम लोग नए एट्रीब्यूट यानी कि नए कॉलम को जोड़ना सीख गए थे। ऐसा कुछ किया था ना हम लोगों ने। थोड़ा सा आपको याद दिलाएं तो आपने यहाँ पर एक पुराने कॉलम में मॉडिफिकेशन कर दिया, देखो मार्क्स वाले में, और अगर आप नए का नाम लेते तो ये क्या करता, नए कॉलम के अंदर मतलब नया एक कॉलम जोड़ देता, कहने का मतलब है ना। और यदि आप यहाँ पर मान लीजिए आपने 90 लिखा तो वो सब जगह 90 90 90 लेकर के आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई थी कि हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम। ओके मैम, समझ में आ गया, लेकिन इस क्लास में तो हम रो कर रहे हैं। ओके तो देखिए आपको पता है ना कि कॉमा के इस साइड का जो हिस्सा है वो क्या है, वो हमारा कॉलम के लिए होता है और कॉमा के इस साइड का हिस्सा फॉर रो के लिए। ओके तो अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट कभी ऐसा लिखेंगे तो आप और मैं यही कहेंगे कि ये क्या है, एक रो को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो जब हमने लॉक और आई लॉक किया था और बाय डिफ़ॉल्ट जब हम बात कर रहे थे तो ये रो की बात कर रहा था। बिल्कुल अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये मार्क्स नाम से एक नई रो ऐड कर देगा, क्योंकि हमने क्या लिखा है। अगर आप देखें और मैं यहाँ पर कंट्रोल Z करूँ थोड़ा सा और दिखाऊं कि मैंने क्या किया, अभी इसको कट कर दिया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट रो की बात कर रहा है तो इसने मार्क्स नाम से एक नई रो ऐड कर दी। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसा लिखूं कि R8 तो हमारी R8 नाम की नीचे रो है जो लास्ट में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये किस्सा, ये कहानी हमने यहाँ पर की। ये अलग अलग इंडिविजुअल मतलब अलग अलग इंडिविजुअल जो हमारे कॉलम हैं उनके अंदर सेम वैल्यू डाल दी है। आप चाहते हो कि इसमें कुछ मीनिंगफुल डेटा जाए तो मीनिंगफुल डेटा के लिए लेट सपोज यहाँ पर हम आकाश अनीता कर देते हैं। ठीक है, और फिर 11th B कर देते हैं एंड 14 और चलिए इसमें दिल्ली ही रहने देते हैं। तो अब हमने मीनिंगफुल डेटा डाल दिया तो ये अनीता का रिकॉर्ड देखिए यहाँ पर ऐड ऑन हो चुका है, राइट। तो ये एक नई रो को ऐड करने का एक तरीका था। ओके अगर हम चाहते हैं कि R6, मैंने इसमें R6 कर दिया तो ये क्या करेगा, पुरानी जो हमारी रो है R6, देखिए इसने उसमें चेंज कर दिया है। तो पुरानी रो में मॉडिफिकेशन करना है तो आप पुरानी रो का नाम लिखेंगे, नई कोई ऐसी रो लिखेंगे तो वो नई ऐड कर देगा। अब ऐसा है कि इसके थ्रू पुरानी रो मॉडिफाई हो गई और अगर मैंने कोई नई रो का नाम लिखा तो उसने नई रो को ऐड कर दिया लास्ट में। समझ में आ गई चीज़। अब सेम चीज़ ऐसे भी हो सकती है, जैसे मैं इसी को कॉपी करती हूँ, इसी को पेस्ट करते हैं और यहाँ पर अगर ऐसा भी है तो भी कूल है। ठीक है, तो भी कूल है ये वाली चीज़, कहने का मतलब है मतलब कि अगर आप ये कॉलम करोगे तो इसका मतलब क्या है, सारे कॉलम वैसे ही ऐड हो रहे हैं और ऊपर वाली मतलब 7 और 8 नंबर लाइन से सेम चीज़ प्रोड्यूस होगा तो होगी। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको लेकर के आते हैं ऐट को। अब ऐट के अंदर भी क्या हो रहा था, यहाँ पर नया कॉलम था और जैसे ही आपने इसको हटाया और जैसे ही अब मान लीजिए मैं इसमें कहाँ गया, R10 कर देती हूँ। ठीक है, और इसमें 8 कर देती हूँ, राइट। इसमें मैं सोनल और इसका रिकॉर्ड कॉपी करते हैं, एक सेकेंड, वेयर इज दैट। इसका रिकॉर्ड करते हैं कॉपी, बट उससे पहले कॉपी करने से पहले एक इंडिविजुअल एक ही सेम डेटा डालते हैं तो ताकि आपको पता भी चल जाए कि यदि हमें सेम डेटा डालना है तो किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो हमारी अनीता सोनल एंड 90 90 90 आ गया, बट अगर 90 90 90 की जगह पर आई वॉन्ट हेयर कुछ अलग तो इट विल बी लाइक हाउ। ठीक है, और लेट सपोज कि अगर आपने इसमें कोई पुरानी रिकॉर्ड को लिख दिया, लेट सपोज कि मैं R5 को लिख रही हूँ तो
R5 कहाँ पर है, ये देखिए, ये उमा में चेंज, मतलब उमा आ गया यहाँ पर, पुराना रिकॉर्ड आपका चेंज हो गया। ठीक है, पुराना रिकॉर्ड आपका चेंज हो गया, रिकॉर्ड मतलब बोले तो रो। ठीक है, ओके। तो अब हम इसको आपको यहाँ समझा देते हैं। एक तरीका और है जो कि मैं इसके बाद में बताऊंगी, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये तरीका जो है ये बिल्कुल एकदम बेस्ट तरीका है, इसी से प्रश्न आते हैं बोर्ड के अंदर। तो ओके, तो देखिए अब हम ये क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, देखो, न्यू रो को ऐड करना या फिर पुरानी किसी रो में मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, ओके। तो यदि हम यहाँ पर लॉक कर रहे हैं, मतलब मैंने ऐसे लिखा है क्या, LOC, एंड मैंने यहाँ पर न्यू रो का नाम लिखा है। ठीक है, और इक्वल्स टू करके मैं अगर एक इंडिविजुअल डेटा दे रही हूँ या फिर अलग अलग दे रही हूँ तो इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हो सकता था, और आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, मैंने कॉमा डाल करके अगर कॉलन लिखा तो ये भी सुपर कूल है। अब अगर मैं लॉक की जगह पर, मतलब ये दूसरे वाला लॉक की जगह पर अगर मैं ऐट का यूज़ करूँ तो ये भी ठीक है, आप यहाँ कॉलन दे दो। अगर आप नहीं भी दे रहे हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यू कॉलम, सॉरी न्यू रो की ही जो है डिनोट करेगा। तो मतलब ये सारे तरीके किसके हो गए, न्यू रो को जोड़ने के या फिर पुरानी रो में मॉडिफिकेशन करने के। आपने पुरानी रो का नाम लिखा है तो ये उसमें मॉडिफिकेशन कर देगा, आपने नया डेटा यहाँ पर लिखा है तो ये नई रो को लास्ट में ऐड कर देगा। ये भी ऑल्दो अगर आपने s.at और यहाँ पर न्यू रो लिखी, और अगर आप ऐसा भी करते हैं तो भी कॉलम, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, सारे कॉलम जोड़ रहा है, यहाँ पर भी यही हो रहा है, सारे कॉलम। ठीक है, अब हम अगला किस्सा देखते हैं जिसमें हम अपेंड नाम के एक फंक्शन के थ्रू ये सेम चीज़ करेंगे। ठीक है, तो अपेंड फंक्शन वैसे मैं आपको मर्जिंग वगैरह के अंदर भी बताने वाली हूँ, बट इट्स ओके। अभी अपेंड के थ्रू देखिए बेसिकली क्या होगा कि हम अपेंड के थ्रू दो डेटा फ्रेम को जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो अपेंड के थ्रू ना केवल मैं जो है एक डिक्शनरी को जोड़ रही हूँ, साथ में हम इसके साथ में कोई नया अगर कोई भी लिस्ट है या डेटा फ्रेम है हम उन सबको जोड़ सकते हैं। ये मैं आपको मर्जिंग में दोबारा बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर इसको करते हैं पहले। तो देखिए ये सारे तरीके मैं एक बार इरेज कर दूँ। हम एक ना डिक्शनरी ले लेते हैं। ठीक है, अब उस डिक्शनरी के अंदर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं क्या है हमारे पास में, नेम है ना। ठीक है, तो नेम में हमने नया नाम डाला, जैसे मैंने डाला कोयल। फिर इसके अंदर क्लास है, क्लास में हमने डाला 12। फिर हमारे पास में नया है तो मैंने डाला मार्क्स। फिर हमारे पास में सिटी है, सिटी में मैंने डाला गोवा। ठीक है, तो ये हमने एक नया जो है एक डिक्शनरी ले ली। ठीक है, ओके, डिक्शनरी का नाम चेंज करते हैं DICT। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, s डॉट अपेंड। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं DICT फंक्शन यूज़ करूँगी और मैं इग्नोर इंडेक्स करूँगी, और जिसको मुझे ट्रू करना है कि फॉल्स करना, लेट मी चेक वंस। सो या वी नीड टू गिव देयर ट्रू। ठीक है, इग्नोर इंडेक्स करने के बाद में s इज इक्वल्स टू करना मत भूलिए, क्योंकि नया ही डेटा फ्रेम एक तरीके से आ रहा है। तो 7 नंबर में कोयल का डेटा आपके पास में आ गया। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ट्रू। देखिए अब हमारे पास में डेटा देखिए क्या आ रहा है, इसके जो इंडेक्सेस हैं वो 0 1 2 3 आ गए अपने आप, है ना। लेकिन मान लीजिए अगर मैं इसको फॉल्स करूँगी, ठीक है, मुझे इसको ट्रू करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं फॉल्स करूँगी तो फिर वो रो का नाम कैसे लेकर के आएगा, तो ऐसे में आपको एरर आ जाएगी ना। तो इसीलिए आपको इग्नोर इंडेक्स को जो है ट्रू करना पड़ेगा यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा अपेंड के थ्रू हुआ। तो अपेंड के थ्रू अभी हम और भी चीज़ें करेंगे, मर्जिंग वगैरह जब हम करेंगे तब आपको बताएंगे। एंड ये एक तरीका हो गया जिससे आप अपनी रो को ऐड कर सकते हो। बाकी दो तरीके जो ये वाले हैं ये तो चलेंगे ही चलेंगे, मतलब सिलेबस में आपके पास में ये तरीके हैं। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो नई रो को या पुरानी रो को मॉडिफाई करने के लिए। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में अगले किस्से की तरफ पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, अरे भाई 2-4 और डिवाइस से करवा दो, हाँ, और दोस्तों को शेयर भी कर दो। ठीक है, तो चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए।